आज हम देखते हैं ये प्रश्न। इनमें देखो क्या है, पंजा बिल्ली तो खुर। यदि पंजा का संबंध बिल्ली से है तो खुर का संबंध किससे होगा? तो देखो, जिस प्रकार बिल्ली का पैर पंजा कहलाता है उसी प्रकार घोड़े का पैर खुर कहलाता है। तो खुर का संबंध यहाँ ये घोड़े से हो जाएगा, खुर घोड़ा। अगला देखते हैं, इसमें देखो दिन रात तो युद्ध। यदि दिन का संबंध रात से है तो युद्ध का संबंध किससे होगा? तो देखो, जिस प्रकार दिन का विलोम रात होता है उसी प्रकार युद्ध का विलोम शांति होता है। तो युद्ध का संबंध यहाँ शांति से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, पेंट कलाकार तो लकड़ी। यदि पेंट का संबंध कलाकार से है तो लकड़ी का संबंध किससे होगा? तो देखो, जिस प्रकार पेंट कलाकार द्वारा काम में लाया जाता है उसी प्रकार लकड़ी बढ़ई द्वारा काम में लाई जाती है। तो लकड़ी का संबंध यहाँ बढ़ई से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो असंगत भिन्न ज्ञात करो। इसमें देखो ये 4 56, यहाँ पर ये 3 27, यहाँ 5 125, यहाँ देखो 10,000। इनमें सबसे अलग क्या है? तो इनमें देखो सबसे अलग देखो इसमें 4 56। क्यों? क्योंकि देखो जब हम 3 की क्यूब करते हैं, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3, तो देखो 3 3 9 और 9 3 27, और यहाँ पर ये 27 ही है। इसी प्रकार इसमें देखो जब हम 5 की क्यूब करते हैं, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, तो देखो ये 125 125, और यहाँ पर भी देखो जब हम 10 की क्यूब करते हैं, यानी कि 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये देखो 1000, यहाँ पर ये 1000। लेकिन अब जब 4 की क्यूब करते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो देखो 56 नहीं आते, तब 64 आते हैं। तो यहाँ पर ये 64 आने थे, इसलिए ये सबसे अलग इसमें ये 4 56 हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 14 35 27 49, इनमें सबसे अलग क्या है? तो इनमें देखो सबसे अलग, इनमें सबसे अलग देखो ये 27 27 सबसे अलग। क्यों? क्योंकि देखो जब 14 देखो ये 7 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, 7 से, और इसी प्रकार देखो 35 भी देखो 7 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, 35, और 49 भी देखो 7 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, लेकिन 27 7 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए सबसे अलग इसमें ये 27 हो जाएगा। क्योंकि देखो 14 35 49 ये 7 से पूरे पूरे विभाजित हो जाते हैं, लेकिन 27 नहीं होता, इसलिए सबसे अलग इसमें ये 27 हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 16 64 25 125, यहाँ पर 36, यहाँ 216, यहाँ 49, यहाँ क्या आएगा? तो देखो इसमें 16 64 25 125 ये इसमें किस प्रकार आए हैं? तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो जब हम 4 का वर्ग करते हैं, यानी कि 4 गुणा 4 4 गुणा 4 करते हैं, देखो 16, और यहाँ पर ये 16। इसी प्रकार देखो जब हम 4 की क्यूब करते हैं, यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4, तो देखो 64, और यहाँ ये 64 है, और यहाँ पर ये देखो 25 25। देखो जब हम 5 का वर्ग करते हैं, यानी कि 5 गुणा 5, तो देखो 25, और यहाँ पर देखो 125। जब हम 5 की क्यूब करते हैं, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 125। अब यहाँ पर भी देखो ये 36, यहाँ पर देखो हम 6 का जब वर्ग करते हैं, यानी कि 6 गुणा 6, तो देखो 36, और यहाँ पर देखो ये 216। जब हम 6 की क्यूब करते हैं, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6, तो देखो 216, और यहाँ पर देखो ये 49। देखो यहाँ पर जब हम 7 का वर्ग करते हैं, यानी कि 7 गुणा 7, तो देखो 49, यानी कि अब हम 7 की क्यूब करेंगे। देखो पहले 4 का वर्ग किया था, फिर 4 की क्यूब, फिर 5 का वर्ग, फिर 5 की क्यूब, फिर 6 का वर्ग, फिर 6 की क्यूब, फिर देखो यहाँ पर ये 7 का वर्ग किया हुआ है, यानी कि अब हम 7 की क्यूब कर लेते हैं। तो हम 7 की क्यूब करते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो देखो 343 343, यानी कि इसमें देखो ये डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 343। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, यहाँ देखो ये 10, यहाँ 18, यहाँ 18, यहाँ 28, यहाँ 40, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 70 है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 10, देखो जब हम 3 का वर्ग करते हैं, यानी कि 3 गुणा 3 3 गुणा 3 किए, तो देखो ये 9। अब 9 में हम 1 प्लस करते हैं, तो 9 में 1 प्लस किया, तो देखो 10, और यहाँ पर ये 10 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो जब हम 4 का वर्ग करते हैं, यानी कि 4 गुणा 4, तो देखो ये 16।
अब 16 में हम 2 प्लस करते हैं तो 16 में देखो 2 प्लस किए तो देखो 18 है और यहाँ ये 18 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो हम 5 का वर्ग करते हैं यानी कि 5 गुणा 5 तो देखो ये 25। अब 25 में हम 3 प्लस कर लेते हैं तो 25 में देखो 3 प्लस किए तो देखो 28 और यहाँ ये 28 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 6, अब हम 6 का वर्ग करते हैं यानी कि 6 गुणा 6 तो देखो ये 36। अब 36 में हम 4 प्लस कर लेते हैं तो 36 में देखो 4 प्लस किए तो देखो ये 40। अब इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। देखो इसमें अब हम 7 का वर्ग कर लेते हैं कि 7 गुणा 7 तो देखो 7 गुणा 7 किए तो देखो 49। अब 49 में हम 5 प्लस कर लेते हैं तो 49 में हमने 5 प्लस किए तो देखो 54 यानी कि यहाँ पर ये 54 आ जाएंगे। इसमें देखो यहाँ 54 आ जाएंगे, डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 54। इसके बाद देखो फिर हम यहाँ पर ये 8 का वर्ग किया हुआ है यानी कि 8 गुणा 8 तो देखो ये 64 और 64 में देखो 6 प्लस किए हुए हैं। 64 में हमने 6 प्लस किए तो देखो ये 70 और यहाँ पर ये 70 ही है। देखो पहले 3 का वर्ग किया फिर उसमें 1 प्लस किया, फिर 4 का वर्ग किया फिर उसमें 2 प्लस किए, फिर 5 का वर्ग किया फिर 3 प्लस किए, फिर 6 का वर्ग किया फिर 4 प्लस किए। इसी प्रकार हमने फिर 7 का वर्ग किया और उसमें 5 प्लस कर लिए और यहाँ पर ये 54 हो गए। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ देखो 125, यहाँ 216, यहाँ 343, यहाँ 512, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हमें देखते हैं कि 125, 216, 343, 512 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो 125, देखो जब हम 5 के क्यूब करते हैं कि 5 गुणा 5 गुणा 5 तो देखो 125। 5 गुणा 5 देखो 25 और 25 गुणा 5 के तो 125 और यहाँ पर 125 ही। इसी प्रकार देखो 216 में देखो जब हम 6 की क्यूब करते हैं कि 6 गुणा 6 गुणा 6 तो ये 216 और ये 343। इसमें देखो जब हम 7 की क्यूब करते हैं कि 7 गुणा 7 गुणा 7 तो ये 343। इसी प्रकार देखो ये 512। यहाँ पर देखो जब हम 8 की क्यूब करते हैं कि 8 गुणा 8 गुणा 8 तो ये 512। देखो पहले 5 की क्यूब की हुई है, फिर 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की, यानी कि अब हम 9 की क्यूब कर लेते हैं। 9 गुणा 9 गुणा 9 तो ये देखो 729, यानी कि इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 729 आ जाएंगे, 729। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो बुधवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी। अगले महीने 10वें दिन बसंत पंचमी की छुट्टी थी। 10 तारीख को कौन सा दिन था। इसमें क्या है, बुधवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी। गणतंत्र दिवस देखो 26 जनवरी को मनाते हैं। तो यहाँ पर 26 जनवरी का बुधवार था। बुधवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी तो 26 जनवरी का बुधवार था। अगले महीने 10वें दिन 10 बसंत पंचमी की छुट्टी थी तो 10 तारीख को कौन सा दिन था। तो देखो अगले महीने 10 तारीख को कौन सा दिन था। देखो 26 जनवरी का बुधवार था तो अगले महीने की 10 तारीख को कौन सा दिन था। तो 26 के बाद देखो यहाँ पर ये 26 में हम 7 प्लस कर लेते हैं क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 26 के बाद देखो 27, 28, 29, 30, 31 क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं। उसके बाद देखो 1 और फिर 2 यानी कि 2 फरवरी का देखो बुधवार। 26 में हमने 7 प्लस किए तो 2 फरवरी का बुधवार। अब 2 में हम फिर 7 प्लस कर लेते हैं तो देखो 2 में 7 प्लस किए तो 9 यानी कि 9 तारीख का भी बुधवार। और यहाँ पर तारीख क्या पूछे, 10 तारीख को कौन सा दिन था। तो 9 के बाद 10 तारीख का देखो 9 तारीख का बुधवार था। तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार यानी कि 10 तारीख का बृहस्पतिवार था। ये गुरुवार, यहाँ पर ये गुरुवार आ जाएगा। बृहस्पतिवार गुरुवार, 10 तारीख का गुरुवार। इसमें क्या है, 10 तारीख को कौन सा दिन था तो इसमें ये गुरुवार आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ देखो 168, यहाँ 120, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 168, 120 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो यहाँ पर ये 2 + 6 + 3 + 2 इन सभी का योग देखो ये 13 है।
अब हम 13 का वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 13 गुणा 13। तो 13 गुणा 13 किए तो देखो 169, 169। अब 169 में से हम एक माइनस कर लेते हैं, तो 169 में से एक माइनस किए तो देखो 168, और अंदर इसमें यहाँ पर 168 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखिए 3 + 5 + 2 + 1, इन सभी का योग देखो ये 11। अब 11 का भी हम वर्ग कर लेते हैं कि 11 गुणा 11 तो देखो 121। अब 121 में से भी हम एक माइनस कर लेते हैं, तो 121 में से एक माइनस किया तो देखो 120, और अंदर इसमें यहाँ पर 120 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 2 + 3 + 4 + 5, इन सभी का योग देखो ये 14। अब 14 में से भी हम एक माइनस कर लेते हैं, तो 14 में से एक नहीं 14 का वर्ग कर लेते हैं, तो 14 का वर्ग किए तो देखो ये 196, 196। अब 196 में से भी हम एक माइनस कर लेते हैं, तो 196 में से एक माइनस किया तो 195, यानी कि इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ 195। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छाटे। देखो इस आकृति H को जब हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। H देखो जैसा ऊपर से वैसा ही नीचे से है, यानी कि जल में ये हमें वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसे यदि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो ये हमें इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि इसमें ये B नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। इस आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो इस आकृति का भी जो ऊपर वाला हिस्सा है नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी, जैसे कि इसमें C नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इस आकृति का संबंध देखो इस आकृति से है, तो इस आकृति का संबंध इनमें से देखो A B C इनमें से कौन सा होगा। यहाँ पर देखो इनमें से ये कौन सी आकृति आएगी। तो देखो यहाँ पर देखो ये 5 भुजाओं वाली आकृति है, यहाँ पर ये देखो शुरुआत में 5 भुजाओं वाली आकृति है, और इसका संबंध देखो यहाँ पर ये 4 भुजाओं वाली आकृति से है, यानी कि एक भुजा यहाँ पर कम हो गई है। और देखो यहाँ पर ये जो अंदर वाले बिंदु है वे यहाँ पर देखो बाहर आए हुए हैं, यहाँ पर ये अंदर वाले बिंदु बाहर दिए हुए हैं। इसी प्रकार हम इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये 4 भुजाओं वाली आकृति है, यानी कि अब एक भुजा कम हो जाएगी, तो यहाँ पर ये 3 भुजाओं वाली आकृति आ जाएगी। इसमें यहाँ पर ये 3 भुजाओं वाली और अंदर वाले ये बिंदु है ये देखो बाहर की तरफ आ जाएंगे, अंदर वाले बिंदु बाहर की तरफ। इस आकृति का संबंध इससे हो जाएगा, देखो जैसे कि इसमें D नंबर पर है, यानी कि यहाँ पर ये D वाली आकृति आ जाएगी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ देखो ये 3, यहाँ 15, यहाँ क्या आएगा, तो इसमें देखो 3 15 ये इसमें किस प्रकार आए हुए, तो देखो यहाँ पर देखो ये 2 गुणा 2, देखो जब हम 2 गुणा 2 करते हैं तो देखो 4। अब 4 में से ये वाले एक हम माइनस कर लेते हैं, तो 4 में से एक माइनस किया तो देखो 3, और यहाँ पर ये 3 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 गुणा 4, तो 5 गुणा 4 किए तो देखो ये 20। अब 20 में से ये वाले 5 हम माइनस कर लेते हैं, तो 20 में से 5 माइनस किए तो देखो 15, और यहाँ पर ये 15 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 किए तो देखो ये 25। अब 25 में से भी ये अंदर वाले 3 हम माइनस कर लेते हैं, तो 25 में से ये 3 माइनस किए तो देखो ये 22, यानी कि यहाँ पर ये इसमें 22 आ जाएंगे। इसमें देखो डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 22। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो शब्द को दर्पण में देखने पर दिए गए विकल्प में से कौन सा चित्र बनेगा। इसमें क्या है, दर्पण में, और उसमें क्या था, जल में। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार इसमें देखो यहाँ पर शुरुआत में एस है, तो ये एस हमें लास्ट में दिखाई देगा जब हम दर्पण में देखेंगे, और लास्ट में देखो यहाँ पर ये ई है, ई हमें दर्पण में देखेंगे तो शुरुआत में दिखाई देगी। ई देखो शुरुआत में दिखाई देगी, और ई देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, और दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगी। देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये
के दिखाई देगा। के भी देखो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो ये उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद देखो ये ओ, फिर ये आर, आर भी देखो सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा देखो इस प्रकार। फिर ये टी और ये एस देखो यहाँ पर ये शुरुआत में था और दर्पण में देखेंगे तो ये लास्ट में दिखाई देगा देखो इस प्रकार। यानी कि STROKE, इसे जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि देखो इसमें ये 4 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, DBV 8 4 7 6, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार इसमें भी देखो यहाँ पर ये शुरुआत में डी है और लास्ट में देखो यहाँ पर 6 है, यानी कि ये 6 हमें शुरुआत में दिखाई देगा और 6 देखो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 7 दिखाई देगा, 7 भी देखो ये हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो ये सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 4, 4 देखो उल्टे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो ये सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 8, फिर देखो ये V, फिर ये B देखो सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद देखो ये D देखो यहाँ पर ये शुरुआत में था, दर्पण में देखेंगे तो लास्ट में दिखाई देगा, और यहाँ पर देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ दिखाई दे रहा है और दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा देखो इस प्रकार। यानी कि DBV 8 4 7 6 को अब जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें 4 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस रेखाकृति द्वारा ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित किया गया है। इनमें से देखो कौन सी आकृति ग्राम, जिला और राज्य को निरूपित कर रही है। तो देखो इनमें से ये, तो इसमें बी वाली आकृति, बी वाली आकृति क्यों, क्योंकि देखो ग्राम जिला के अंतर्गत होता है तथा जिला राज्य के अंतर्गत होता है, इसलिए बी वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। ग्राम जिला के अंतर्गत होता है तथा जिला राज्य के अंतर्गत होता है। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, इसमें देखो निम्नलिखित आकृतियों में से ऐसे डॉक्टर बताएं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही हैं। इसमें देखो खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही हैं ऐसे डॉक्टर। तो देखो यहाँ पर ये वर्ग, वर्ग देखो इसमें डॉक्टर को दर्शा रहा है, वर्ग देखो ये डॉक्टर को दर्शा रहा है, वर्ग देखो इसमें 2 5 7 3 ये डॉक्टर। इसके बाद देखो विरत, विरत देखो खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, विरत यहाँ पर देखो ये खिलाड़ी 4 5 6 7, और ये आयत, आयत देखो ये कलाकार, कलाकार देखो 1 6 7 3 ये कलाकार। और क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देखो निम्नलिखित आकृति में से ऐसे डॉक्टर बताएं जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। जो खिलाड़ी, खिलाड़ी यहाँ पर देखो वृत्त के अंदर, जो वृत्त के अंदर, और कलाकार दोनों हैं ऐसे डॉक्टर बताएं, यानी कि जो वृत्त के अंदर और आयत के अंदर दोनों हैं ऐसे डॉक्टर बताएं। तो ऐसे डॉक्टर देखो इसमें ये ऐसा डॉक्टर, इसमें यहाँ पर ये 7, यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 7। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, वह अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। इसमें देखो वह अंक बताइए जो एक ही आकृति में है। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इस आकृति के अंदर देखो ये 3 और ये 4 है इस आकृति के अंदर, और यहाँ पर देखो इस आकृति के अंदर है, यहाँ पर देखो वृत्त के अंदर देखो 1 4 6 2 7 ये इस आकृति में भी है, और देखो इस वाली आकृति में भी। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या है, वह ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में है। तो देखो ये 5 देखो ये है सिर्फ देखो इस वाली आकृति में है, न तो देखो इस आकृति में है, न ही इस आकृति में है, और न ही इस आकृति में। वह ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में है। तो इसमें देखो ये 5 सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 5। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो इसमें से देखो कौन सी आकृति परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच के संबंध को सही दर्शा रही। तो देखो ये सी वाली क्यों, क्योंकि देखो पुत्र और पुत्रियां अलग अलग है परंतु ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं। देखो पुत्र पुत्रियां परंतु ये दोनों परिवार के अंतर्गत होते हैं। अब हम अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को दर्शाती है। इनमें से देखो कौन सी आकृति
लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के संबंध को सही दर्शा रही है। तो देखो ये ए वाली, क्यों? क्योंकि देखो पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है परंतु आलू इन दोनों से पृथक है। पेंसिल लेखन सामग्री के अंतर्गत होती है परंतु आलू इन दोनों से अलग है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, जब दी हुई आकृति को घनाकार बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं? इसमें देखो 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं? यहाँ पर देखो एक के विपरीत, देखो एक बिंदु के विपरीत देखो ये 4 बिंदु, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। एक बिंदु के विपरीत ये 4 और यहाँ पर देखो ये 2 बिंदु के विपरीत ये 6 और यहाँ पर ये 3 के विपरीत ये 5। और क्वेश्चन में क्या है, 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं? तो इसमें 3 आ जाएगा, 3 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 3, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इस आकृति को मोड़कर इनमें से देखो कौन सा पासा बनाया जाएगा? तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये 2 के विपरीत 4, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत, तो 2 के विपरीत ये 4, 1 के विपरीत ये 6, 1 के विपरीत 6 और यहाँ पर 5 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 3। अब देखो 2 4 1 6 5 3 ये विपरीत है और विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो ए वाले में देखो 6 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये तो नहीं है। इसके बाद देखो ये बी वाले में देखो ये 5 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं है। इसके बाद देखो ये सी वाले में देखो 2 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। इसके बाद देखो डी वाले में देखो न तो 2 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न ही 1 और 6 और न ही 5 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा हमें प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें डी नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 42, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 36 है। तो देखो इसमें 42 36 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं वो हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो जब हम 7 गुणा 3 गुणा 2, देखो जब हम इनका गुणा करते हैं तो देखो ये 42, 7 गुणा 3 7 21, 21 दूनी 42 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 42 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 1 गुणा 4 गुणा 9, 1 गुणा 4 के तो देखो ये 4 और 4 गुणा 9 के तो देखो 36 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 36 है। 1 गुणा 4 गुणा 9 तो इनका गुणा किया तो देखो 36, अंदर इसमें 36 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 1 गुणा 9 गुणा 8, 1 गुणा 9 किए तो देखो 9 और 9 गुणा 8 किए तो 72, यानी कि इसमें 42 और सही हो जाएगा, यहाँ ये 72 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 27, यहाँ 216। तो देखो इसमें 1 27 216 ये इसमें किस प्रकार आए हुए, तो देखो इसमें क्या क्या है, यहाँ पर देखो ये 8 में से देखो जब हम ये 7 माइनस करते हैं, 8 में से देखो हमने 7 माइनस किए तो देखो 1। अब 1 के हम क्यूब कर लेते हैं, कि 1 गुणा 1 गुणा 1 तो देखो ये 1 और यहाँ पर इसमें 1 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 में से हम 3 माइनस कर लेते हैं, तो 6 में से 3 माइनस किए तो देखो ये 3। अब 3 की भी हम क्यूब कर लेते हैं, कि 3 गुणा 3 गुणा 3 तो देखो ये 3 3 9 और 9 गुणा 3 के तो 27 और अंदर इसमें यहाँ पर ये 27 ही है। 3 की क्यूब की तो 27। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये 9 में से 3 हम माइनस कर लेते हैं, तो 9 में से 3 माइनस किए तो देखो ये 6। अब 6 की भी हम क्यूब कर लेते हैं, कि 6 गुणा 6 तो देखो ये 216 और यहाँ पर ये 216 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 7 में से 2 माइनस कर लेते हैं, तो 7 में से 2 माइनस किए तो देखो 5। अब 5 की भी हम क्यूब कर लेते हैं, कि 5 गुणा 5 तो देखो 125, यानी कि इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 125 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 5 के पीछे कौन सी संख्या होगी। इसमें देखो 5 के पीछे तो देखो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, कि जो इस पासे में और इसमें भी, तो देखो ये 3 देखो इस पासे में और इसमें भी, यहाँ पर ये 3 इस पासे में और इसमें भी। इसके बाद देखो ये 1 इस पासे में और इसमें भी, और अब देखो ये 2 और 5 और क्वेश्चन में क्या है 5 के पीछे कौन सी संख्या होगी, तो इसमें 2 आ जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा यहाँ ये 2, क्योंकि सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, जो इस पासे में होता है और इसमें भी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, 6 के पीछे कौन सी संख्या, इसमें क्या है 6 के पीछे, तो सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में होता है और इसमें भी। तो देखो
देखो ये 3 देखो इस पास से में और इसमें भी, तो यहाँ पर ये 3 इस पास से में और इसमें भी, और 3 के बाद देखो 2, 3 के बाद 2 और 2 के बाद देखो 6, 2 के बाद 6 और यहाँ पर देखो 3 के बाद 1 और 1 के बाद देखो ये 5, 1 के बाद 5 और क्वेश्चन क्या है 6 के पीछे कौन सी संख्या होगी, तो 6 के पीछे इसमें 5 आ जाएगी। डी आंसर सही हो जाएगी। हाँ ये 5, क्योंकि सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, फिर उसके बाद वाला अंक देखना होता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर इसमें यहाँ पर ये 10, यहाँ 0, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हमें देखते हैं 10 0 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या है, देखो 5 + 7, देखो जब हम 5 + 7 करते हैं तो देखो 12, 12। अब 12 में से देखो ये वाली 2 हम माइनस कर लेते हैं, तो 12 में से 2 माइनस किए तो देखो 10, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 10 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखिए 3 + 4, 3 + 4 किए तो देखो 7। अब 7 में से ये वाले 7 हम माइनस कर लेते हैं, तो 7 में 7 माइनस किए देखो 0, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 0 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 4 + 6, 4 + 6 किए तो देखो ये 10। अब 10 में से भी ये वाले 5 हम माइनस कर लेते हैं, तो 10 में से 5 माइनस किए तो देखो 5, यानी कि यहाँ पर ये 5 आ जाएंगे। इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 5। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम ये देखते हैं कि 0 की इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 5 + 7, देखो जब हम 5 + 7 करते हैं तो देखो ये 12, 12, और इसी प्रकार देखो ये 9 + 3, 9 + 3 करते हैं तो देखो 12। अब 12 में से ये 12 हमने माइनस किए तो देखो ये 0, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 0 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखिए 2 + 6, 2 + 6 किए तो देखो ये 8, और यहाँ पर देखो ये 4 + 3, 4 + 3 किए तो देखो ये 7। अब 8 में से ये 7 हमने माइनस किए तो देखो 1, यानी कि और अंदर देखो इसमें यहाँ पर 1 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 8 + 4, 8 + 4 किए तो देखो ये 12, और यहाँ पर देखो ये 5 + 1, 5 + 1 किया तो देखो ये 6। अब 12 में से ये 6 हमने माइनस किए तो देखो 6, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 6 आ जाएंगे। सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 6। अब हम ये देखते हैं। इसमें देखो क्या है, ये देखते हैं यहाँ पर देखो ये 36, यहाँ क्या आएगा, तो देखो इसमें 36 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो जब हम 4 × 9, देखो जब हम 4 × 9 करते हैं तो देखो 36, और यहाँ पर ये इसमें 36 ही है। इसी प्रकार देखो जब हम 4 + 9 करते हैं, 4 + 9 किए तो देखो 13, और यहाँ ये 13 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो जब हम 8 × 3 करते हैं तो देखो 24, यानी कि यहाँ पर ये 24 आ जाएंगे। इसमें देखो सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 24, और इसी प्रकार देखो जब हम 8 + 3 करते हैं, 8 + 3 के तो देखो 11, और यहाँ ये 11 ही। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 33, यहाँ 31, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए भी हम ये देखते हैं कि 33 31 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ये 3 × 3, देखो जब हम 3 × 3 करते हैं तो देखो ये 9। इसी प्रकार देखो ये 4 × 6, देखो जब हम 4 × 6 करते हैं तो देखो ये 24। अब देखो 9 + 24 किए तो देखो ये 33, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 33 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 4 × 4, देखो जब हम 4 × 4 करते हैं तो देखो ये 16, और इसी प्रकार देखो 3 × 5, 3 × 5 किए तो देखो ये 15। अब 16 + 15 किए तो देखो ये 31, और अंदर इसमें यहाँ पर ये 31 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 × 5, 5 × 5 किए तो देखो ये 25। इसी प्रकार देखो ये 2 × 4, 2 × 4 किए तो देखो ये 8। अब 25 + 8, 25 + 8 किए तो देखो 33, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 33 आ जाएंगे। डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ ये 33।